वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, हम केवीएस का जो पेडागोजी का सेक्शन है सीडीपी का वो करने जा रहे हैं आज। तो किसी ने मुझसे कहा था बता दो, तो मैंने केवीएस दे रखा है तो थोड़ा आइडिया भी है। तो देखो, मैं ग्रोथ, मैचुरेशन और डेवलपमेंट के बारे में नहीं बता रही क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा सीटेट में। अब मैंने प्रिंसिपल कल बताया थी कि कौन से प्रिंसिपल होते हैं। इसके अलावा मैंने थ्योरी बताई थी कौन सी थ्योरी आपको पढ़नी है, तो वो मेरे को लगता है आपने अलग से पढ़ ली होंगी। जैसे प्याजे की पढ़नी है, प्याजे की मोरल थ्योरी पढ़नी है, वाइगोस्की की पढ़नी है, सारी पढ़नी है। मैं डिबेट बता रही हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। डिबेट और डेवलपमेंट अगर आप बात करें, डिबेट कौन सा होता है जो सी टेट में आपने नहीं पढ़ा। ये सब आपने ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन सी टेट में पढ़ रखा है, इसलिए नहीं बता रही। प्रिंसिपल भी आपने सी टेट में पढ़ रखे होंगे, जैसे सफेलोकेटर, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इंडिविजुअल का इंटर रिलेशन प्रिंसिपल ही पढ़ रखे होंगे। डिबेट और डेवलपमेंट टास्क ये आपने सी टेट में नहीं पढ़ा होगा। ये जो आपको डिबेट ऑफ डेवलपमेंट शो रहा है, ये वाला डिबेट ऑफ डेवलपमेंट टास्क, जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने कैसे पढ़ा था तो मैं बता देती हूँ। देखो, और आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं जैसे मैं आपको अब दिखा रही हूँ। देखो, डिबेट क्या हुई थी जब डेवलपमेंट पे 4 डिबेट हुई थी। सबसे पहले ये डिबेट है नर्चर और नेचर की। तो नेचर में वो आ गया जो हेरिडिटी, क्या हेरिडिटी का हमारे डेवलपमेंट में ज़्यादा ही रोल है या इन्वायरमेंट का। तो कुछ लोग हेरिडिटी को मानते हैं, कुछ लोग इन्वायरमेंट को मानते हैं। लेकिन हमारा बेसिकली फिर वर्डवुड ने कहा कि डेवलपमेंट का दोनों का रोल है। हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ा। हाँ, हेरिडिटी होने से जैसे आपकी मम्मी पापा के जैसे आइज़ है, आइज़ का कलर है, बालों का कलर है, वो आपकी हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से भी आप में डेवलपमेंट होता है। तो एक तो ये डिबेट थी, एक सेकंड डिबेट थी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो आपको देखो ऐसे ही वो बनाने, मैंने ऐसे ही बनाए थे। देखो, कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो जो डेवलपमेंट है, हम यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट है वो अपने आप हो जाएगा, मतलब एक सीधी लाइन में चलेगा, स्मूथ और ग्रेजुअल होगा। इसके बारे में वाइगोस्की ने बताया था। वाइगोस्की ने कोई स्टेज नहीं दी थी, आपने वाइगोस्की पढ़ा होगा तो कोई स्टेज नहीं बताई थी उन्होंने कि डेवलपमेंट एक कॉमन पाथ पे चलेगा, सीधा सीधा चलेगा डेवलपमेंट। अब डिसकंटिन्यू डेवलपमेंट क्या होता है, ये इरप्ट और सडन होता है। इसके बारे में किसने बताया था? पियाजे ने बताया था, एरिक्सन ने बताया था। इन्होंने अपनी स्टेजेस में बताया था ना। जिन्होंने स्टेज के बारे में बात करी, जहाँ भी स्टेज के बारे में बात करी वो डिसकंटिन्यू डेवलपमेंट है। जैसे एरिक्सन ने बात करी, पियाजे ने करी, फ्रॉइड ने करी, कोलबर्ग ने करी, अपनी 3 स्टेज दी थी। तो जिन्होंने स्टेज के बारे में बात करें वो डिसकंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी सिर्फ वाइगोस्की ने बताया था डेवलपमेंट की कंटिन्यूटी है। तो ऐसे ऐसे ग्राफ से समझ सकते हैं हम कि जो इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक से ऐसा कंटिन्यूटी ग्राफ चलता रहेगा कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। और डिसकंटिन्यूड ग्राफ क्या होगा, इन्फेंसी से अडल्टहुड में बताया था ना, जैसे पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी वो। तो ये इन्फेंसी हो गया, ये अर्ली चाइल्डहुड, ये मिडल चाइल्डहुड, या एडोलेसेंस हो गया। तो ये अलग अलग स्टेज में, और आपको ना सडन इंक्रीज दिखेगा एकदम से कि इस स्टेज में बच्चा, अब आपको पता होगा कि कोई इन्फेंसी के 0 से 2 की साल में बच्चा है तो वो यहाँ पे अडल्टहुड के, एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाने लगेगा। तो ये आपस में बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे स्टेजेस की बात डिसकंटिन्यू पियाजे ने, एरिक्सन ने करी। अब देखो, तीसरी डिबेट की थी एक्टिविटी और पैसिविटी की। कि एक्टिविटी क्या मानते हैं कि जो सोचें, पहले जो उनके सामने आएगा उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। पहले उसे सोचेंगे, समझेंगे, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, एक्टिविटी लोग जो बच्चे एक्टिव होंगे, एक्टिव लर्नर होंगे, अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं अच्छी लगेगी तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ इन्होंने पैसिविटी में क्या है, जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार कर लिया। इसके बारे में बात कर रही थी बिहेवियरिज्म ने। आपने पता होगा बिहेवियरिज्म ने बताया था कि बच्चा चिकनी मिट्टी की तरह होता है, जैसा ढालोगे वैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंटेस्टिव ने मानी थी नहीं, जो बच्चे अपने अभी तर्क देते हैं, बच्चे खुद भी सोचते हैं, खुद भी समझते हैं। ये बात तुम्हारी वाइगोस्की ने कही और पियाजे ने करी थी। यहाँ पे जितने भी ब्रूनर ने करी थी, जितने भी कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, कोग्निटिज्म वाले जितने भी हो जाएंगे वो सब इसमें होंगे। और पैसिविटी में जितने भी बिहेवियरिज्म वाले आएंगे, जैसे तुम्हारा बिहेवियरिज्म में थॉर्नडाइक हो गया, पेवलव हो गया, इन्होंने बिहेवियरिज्म की बात करी कि बच्चा जो आता है उसे स्वीकार कर लेता, अपना दिमाग नहीं लगाता। तो ये डिबेट हो गई डेवलपमेंट की। एक लास्ट डिबेट हुई थी यूनिवर्सलिटी और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। इसमें ये क्या है, यूनिवर्सलिटी के लिए क्या है कि सब बच्चों को कॉमन बढ़ेंगे, सब बच्चे एक जैसा बढ़ेंगे, चाहे कैसा भी कल्चर हो, कैसी भी कम्युनिटी हो, कैसी भी सोसाइटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे बच्चे एक जैसे, उनका डेवलपमेंट एक जैसा होगा। और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक में इन्होंने बताया था कि यहाँ डिफरेंट होगा। अगर कल्चर होगा तो अलग बढ़ेगा, सोसाइटी होगी अलग होगा, इंडिविजुअल का सबका अलग होगा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि
जो हमारे पियाजे थे, उन्होंने पियाजे ने इग्नोर किया था कल्चर को। आपने पियाजे पढ़ा होगा, क्योंकि पियाजे तो मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा सीटेट में। कल्चर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। यहाँ वाइगोत्स्की ने दिया था कल्चर के बारे में, कि कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया इससे, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करती। अगर नेचर और नर्चर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, तो देखो नेचर और नर्चर का दोनों का इफेक्ट पड़ता है, तो दोनों आंसर होंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का आंसर देना है। तो बात देखी जाए, अगर स्टेज की बात हो रही है तो डिसकंटिन्यूटी होगा, और स्टेज की बात नहीं हो रही तो कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन देख के पता चलेगा। अब एक्टिविटी और पैसिव, जहाँ बिहेवियरिज्म आ गया, मान लो बिहेवियरिज्म वाले कोई दिखा कि कुत्ते के बारे में हो रहा है, डॉग के बारे में हो रहा है, बिहेवियरिज्म आ गया तो पैसिविटी होगा। और जहाँ कोग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिव हो गया, वो एक्टिविटी लर्नर हो गया। अब यहाँ पे भी, जहाँ पे संस्कृति की बात होगी, जहाँ पे भी संस्कृति की आपको बात दिखेगी, वो यूनिवर्सलिटी हो गया। और जहाँ पे संस्कृति की जहाँ पे संस्कृति की बात होगी, वहाँ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगा। जहाँ संस्कृति की बात नहीं होगी, वो यूनिवर्सलिटी हो गया। तो ये हमारा जो टॉपिक था डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये डिबेट हुई थी। अब हम पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट टास्क और चैलेंजेस। देखो ये मेरे नोट्स थे जो मैंने केवीएस के टाइम पे बनाए थे। तो डेवलपमेंट टास्क जो दिए, ये रॉबर्ट हेविंगस ने दिए 1950 में, ये पता होना चाहिए। अब इन्होंने ये 3 सोर्स बताए, बायोलॉजिकल, फिजिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल। इन्होंने 3 सोर्स बताए कि इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट टास्क होगा। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे आपने कोई बच्चा ग्रो होता देखा होगा, जैसे इन्फेंसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम 4 स्टेज दी थी, इन्होंने बेसिकली 6 स्टेज दी थी। जैसे 4 होती है ना, 6 स्टेज दी थी। यहाँ मेरा ये लग भी रहा है, बाद में मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैंने ऐसे लगा लिया था। सबसे पहले इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड एक साथ मिक्स करके दी थी। ये 0 से 6 साल, फिर मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12, एडोलेसेंस 3 से 18, अर्ली चाइल्डहुड 19 से 30। अब ये कोई पूछे कहाँ से बनाए नोट्स, मैंने कल ही बताए थे, मैंने एस के मंगल की बुक से बनाए थे नोट्स। फिर मिडिल एज 30 से 60, लेटर मैच्योरिटी 60 से ऊपर आएगी। अब इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट टास्क क्या क्या टास्क आएंगे इन्फेंसी में। तो इन्होंने 6 टास्क के बारे में बात करी। सबसे पहला कि बच्चे को, जब बच्चा छोटा होगा इन्फेंसी में, तो सीखेगा, वॉक करना सीखेगा, सॉलिड फूड को पकड़ना सीखेगा, बातें करना सीखेगा, और लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट। मतलब बॉडी वेस्ट अपने एक तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग मान लो इसे, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा यहाँ सीखेगा, क्योंकि वो अर्ली चाइल्डहुड की बात भी हो रही है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्ड दोनों है। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्शुअल मॉडल्स, वो जान जाएगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की है, इसके बारे में उसे डिफरेंस पता चल जाएगा अर्ली चाइल्डहुड तक। फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल फिजिकल रियलिटी, वो कॉन्सेप्ट जानने लगेगा कि हाँ ये कैसे फिजिकल रियलिटी है, मैं कैसे अलग हूँ, और वो जानने के लिए रेडी भी हो जाएगा। ये इन्होंने बताया 7 तरीके इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के। ये जो हम पढ़ रहे हैं टास्क पढ़ रहे हैं। अब डेवलपमेंट टास्क ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड में क्या बताया इन्होंने कि मिडिल चाइल्डहुड पे, यहाँ पे जब बच्चा, अब सोचो कोई बच्चा तुम्हारे पास, तुमने उसे बड़ा हुआ तो देखा, उसको इमेजिन कर लो, या तुम खुद भी बड़े होगे तो तुम्हें उस टाइम में मिडिल चाइल्डहुड में कैसी तुम्हारी अवस्था थी। तो मिडिल चाइल्डहुड की एज भी पता होनी चाहिए। देखो मिडिल चाइल्डहुड का बच्चा होता है 6 से 12, तो तुम दिमाग में रख लो 6 से 12 साल का बच्चा है, तो सीखेगा, फिजिकल स्किल सीखेगा। अब जो उसके सामने आ रहा है, जो उसके सामने कोई भी चीज़ आ रही है, उसको सीखने की कोशिश करेगा। अपने एज में जितने भी उसके कलीग्स, मतलब कलीग नहीं सॉरी, जितने भी क्लासमेट होंगे उनके साथ रिलेशनशिप बनाएगा। वो उसे पता चल जाएगा मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल क्या है। जैसे आपने देखा होगा 6 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा, तो पता चल जाएगा मम्मी घर का काम करती हैं और पापा ऑफिस जाते हैं, तो उसके घर के क्या क्या काम है और रोल उसे समझ में आ जाएंगे। फंडामेंटल स्किल आ जाएगी उसमें, रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिंग, ये सब आने लगेगी उसमें। उसके कॉन्सेप्ट, एवरीडे के कॉन्सेप्ट उसके बिल्ट होते जाएंगे। और उसमें मोरालिटी, इंडिपेंडेंस, मतलब पर्सनल इंडिपेंडेंस भी उसमें आने लगी कि मैं खुद भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मम्मी पापा के भरोसे ना रहूँ, कोई भी काम मैं खुद भी करूँ। ऐसा नहीं है कि वो मम्मी पापा के, तो इस एज में आने लगेगी। और उसका सोशल ग्रुप की तरफ ज़्यादा वो बढ़ेगा। अब मान लो जैसे आपने कोई भी बच्चा देखा होगा, तो उस बच्चे को इमेजिन कर लो, मैंने ये रटे नहीं थे, बस बच्चे को इमेजिन कर लिया था, क्योंकि बस इन्फेंसी के याद करे थे, क्योंकि इन्फेंसी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड एक साथ दिए थे। तो इमेजिन बच्चा कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सही दिख रहा हो तो मैं से लिख लेना। अब डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस में क्या थे कि अब जब एडोलेसेंस का बच्चा 12 से 18 साल के आसपास का बच्चा होगा एडोलेसेंस का, इसमें बच्चा जानना चाहेगा अपने फ्रेंड के बारे में और दोनों सेक्स के बारे में, लड़का लड़कियों के बारे में जानना चाहेंगे और लड़कियां लड़कों के बारे में जानना चाहेंगी। इस एज में होता है। अब वो हर के अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी ध्यान रखता है अपने आप को। तुमने देखा होगा किशोरावस्था की बात चली है, इसे स्टेनले हॉल ने
तूफान और उसकी अवस्था भी कहा है, क्योंकि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, हीरो वाली अवस्था होती है अपने वाली। और बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, हम अपने आप मतलब अपने आप को सफिशिएंट दिखाएं। हम ये चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा से भी हम उठ के बड़े बड़े बने, हमने डिसीजन मैरिज के, फैमिली लाइफ के खुद लें। प्रिपेयरिंग जॉब और करियर की, मतलब 18 साल का, मतलब 11-12 का बच्चा वो जॉब के लिए भी तैयार करने लग जाता है इस एज में। ये इन्होंने बताए हैं, देखो रॉबर्ट हेस्टिंग ने, इन्होंने ये बताए हैं। अक्वायरिंग अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ गाइड बिहेवियर, वो एक बिहेवियर सेट कर लेगा उसके लिए। और बिकमिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, और वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस टास्क हो गए। अब चैलेंजेस क्या हो गए, यही टास्क है और यही चैलेंजेस है। चैलेंजेस भी तो यही आएंगे, ऐसे करना है। और वैसे 2 चैलेंजेस और हैं जो इस लाइफ में आते हैं, एक तो एनोरेक्सिया और बुलिमिया। इसमें ये आता है तुम्हारा एडोलेसेंस में। जैसे एडोलेसेंस में देखा जाए तो बच्चों को रहता है कि हम खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल हमारा वेट गेन नहीं होना चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वेट गेन नहीं हो चाहिए, उसके लिए व्यायाम करेंगे घटाने के लिए। मतलब इसमें लड़कियां बिल्कुल स्लिम ड्रिम ज़ीरो फिगर हो जाएंगी, और लड़के बिल्कुल कट्टू कट लाइक बॉडी वॉडी बना लेंगे। ये वाला एनोरेक्सिया। और बुलिमिया क्या है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, वो खाने पर ध्यान दे रहे हैं। उन सोचेंगे वेट गेन हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, वजन बढ़ाने के इसमें वजन बढ़ा, ये चैलेंजेस आते हैं। ये दोनों चैलेंजेस, ये जो दोनों एडोलेसेंस में आते हैं। क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड और इन्फेंसी और तुम्हारा उसके बाद का अर्ली चाइल्डहुड में इतना बच्चों को किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन इस एज में ज़्यादा पता चलता है। अब ये आपका देखो डेवलपमेंट टास्क हो गए यहाँ से कंप्लीट। देखो यहाँ से देख लो आप, हमारे डिबेट ऑफ डेवलपमेंट टास्क और चैलेंजेस हो गए। अब आपको दो ग्रोथ और डेवलपमेंट खुद कर लेना। और इसके अलावा कौन सी थ्योरी करनी है, वैसे मैंने कल की वीडियो में बताई थी कौन सी थ्योरी करनी है, लेकिन मैं भी आज भी दिखा देती हूँ। डेवलपमेंट की आपको ये थ्योरी करनी है, प्याजे की थ्योरी, कहीं से भी कर लेना आप कहोगे तो मैं ही बना दूंगी अपने, मतलब मैंने कैसे पढ़ा था। पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग की थ्योरी, वैगोस्की की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, फ्राइड की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी, ये सारी थ्योरी पढ़नी है, डेवलपमेंट थ्योरी है ये। और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट आपने बहुत बड़ा पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज है, इनका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा देखो ये वाला सेक्शन ये खुद कर लेना, इसमें सारे डेवलपमेंट थ्योरी, अगर डेवलपमेंट थ्योरी करने में भी दिक्कत हो रही है तो बता देना। तो ये वाला सेक्शन हम देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं कल इसका बना दूंगी ये पूरा डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तो तुम्हारा ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।